अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो में हम हमारा रिमेनिंग पार्ट खत्म कर रहे हैं चैप्टर 4 का। ठीक है, कौन सी चीज बाकी रह गई? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने रह गए। कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स कंपैरेटिवली और एग्जाम बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, हर बार पूछते हैं, या तो ऑप्शन में निकलेगा या तो पूछेंगे। ठीक है, कंपलसरी पूछेंगे। तो ये देख लेना कि इसको अच्छी तरह आप कर लो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब वो किससे पैसे मांगेगी? आरबीआई से मांगेगी। ठीक है, आरबीआई को बोलेगी कि भाई हमको पैसों की जरूरत पड़ी, आप हमें पैसे दो। ठीक है, जो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देगी वो रेट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्या है हमारे पास? बी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जो अगर आरबीआई को, जैसे मैंने बोला, जरूरत कमर्शियल बैंक को जैसे मैंने बोला जरूरत पड़ेगी तो किससे पैसे मांगेगी? आरबीआई से मांगेगी। तो जो रेट डिसाइड किया वो होगा, जो सिक्योरिटीज आप गिरवी रखोगे आरबीआई के सामने और उस पर आप लोन लोगे तो वो क्या हुआ? रेपो रेट। जो रेट पे आपको पैसे मिलेंगे वो क्या हुआ? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, आरबीआई को ऐसा लगा कि बैंक है ना बहुत ज्यादा लोन दिए जा रही क्योंकि उसके पास क्या हो गया? मनी का फ्लो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अब वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि भाई कमर्शियल बैंक, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी है, तुम मुझे पैसे दो। तो तब क्या करेंगे? बैंक आरबीआई को पैसे देगी। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि जो मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको कम करने के लिए करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? तो क्या है? स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। इसके अंदर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब कोई डिमांड कर रहा है लोन की, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तब उसके पास क्या होगा? पैसे नहीं होंगे तो किससे मांगेगा? आरबीआई से मांगेगा कि भाई हमारे पास बहुत ही शॉर्टेज है पैसों की, आप हमें पैसे दो। ठीक है, तो उस टाइम आरबीआई क्या करेगा? सबसे ज्यादा रेट रखेगा, सबसे ज्यादा रेट पे वो उसे क्या देगा? पैसे देगा। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपके साथ भी होता है ना कि आपको अगर कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप किसी से मांगने जाओगे तो वो क्या करेगा? मैं तो तेरे से इतना इंटरेस्ट लूंगा। वैसे ही आरबीआई करता है। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कमर्शियल बैंक से। सीआरआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने समझाया था आपको। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है कि बैंक कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखती है कि कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि बैंक ने बहुत ज्यादा लोन दे दी लोगों को और वो लेके भाग गए। ठीक है, तो उस टाइम क्या होना चाहिए? उनके पास ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के पैसे चुका पाए। ठीक है, तो कुछ रेट पे हम आरबीआई के पास रखते हैं वो पैसे, वो क्या होता है? सीआरआर। ठीक है, क्लियर? फिर क्या है? एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? सिर्फ उसका उल्टा। अब क्या करेगी? बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रखेगी। बैंक अपने पास 25% तक अपने पास पैसे रख सकते हैं, जिसका जितना उसके पास डिपॉजिट आया है उसमें से। सपोज करो आपके पास 1000 डिपॉजिट आया है पूरे दिन में, तो आप उसका कितना रखोगे? 25% अपने पास रखोगे। ठीक है, और उसमें से जितना आपके आरबीआई ने डिसाइड किया, जितना रेट डिसाइड किया है उतना आप आरबीआई के पास रखोगे। ठीक है, वो होता है हमारा सीआरआर। और एसएलआर होते हैं जो अपने पास हम रखते हैं, बैंक के पास रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्या है? ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, गवर्नमेंट भी, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के पास भी बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा कम पैसा होता है, तो वो क्या करती है कि उसको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो वो क्या करेगी? अपने सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करेगी कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी है, इसके इतने पैसे आप ले लो। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है कि एक बस एक पेपर होता है जिसके अंदर ऐसा लिखा गया होता है कि इतने पैसे है और इतने की गारंटी है कि आपको मिलेंगे, जैसे डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर भी सेम ऐसे ही होते हैं कि एक पेपर आता है जिसके अंदर ऐसा लिखा गया होता है कि इतने पैसे का ये डिबेंचर ही इतना आपको मिलेगा। वैसे ही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर? फिर क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई। इसका मतलब क्या होता है कि फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी आरबीआई कंट्रोल करती है कि बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व अगर इंडिया में आना शुरू हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे जो मनी की वैल्यू है उसको भी तो संभाल के रखना है ना, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन होती है आरबीआई के थ्रू। ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स का वो ध्यान रखती है। यहाँ तक क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। ये देखो, ये इतने आईएमपी नहीं है पर पूछ सकते। देखो, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि भाई नहीं पूछेगा। अगर पेपर हार्ड करना है तो दोनों पूछ ले 5 मार्क्स में, तो हमको तो सभी पढ़ना है। ठीक है, क्या है हमारे पास? फर्स्ट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कुछ अमाउंट, जैसे सपोज करो आप लोन लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि कोई आपसे कुछ लिए बिना आपको लोन दे देगा, कुछ तो बोलेगा ना, आप कुछ तो उसको दोगे ना कि हाँ भाई ये हमारी चीज है, इतनी रखो, अगर हमने पैसे नहीं दी तो ये आपकी।
ठीक है। तो ये होता है कि सिक्योरिटी रखती है अपने पास, जो भी आरबीआई क्या करती है अपने पास एक सिक्योरिटी रखती है कि अगर इन फ्यूचर अगर वो बैंक ने उससे पैसे नहीं दिए तो उसके पास क्या हो सिक्योरिटी हो जिसको बेच के वो पैसे ले सके। ठीक है। फिर क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है कि हमको पहले से मार्जिन सेट करके रखना है। सपोज करो कि किसी बैंक ने 8% डिसाइड करके ही रखा है कि हम किसी को लोन देंगे तो अप टू 8% तक ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, उतना रेट ही रखेंगे, तो इसे मार्जिन सेट करके रखना है अपने को। ठीक है। फिर सीलिंग ऑन क्रेडिट, ये क्या होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप गुड्स का बिजनेस के अंदर, तो आप क्रेडिट पे दोगे लोगों को, तो आपको पहले से एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि हाँ भाई जो हमने क्रेडिट पे गुड दिए है वो हमें वापस मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, एक पेपर बनवाओगे कि भाई हमको स्टैम्प करके एक पेपर दे, हमको चाहिए भाई सिक्योरिटी चाहिए कि तू हमारे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। तो ये होता है कि हम लोग एक क्रेडिट पे अगर किसी को माल दे रहे तो हम पहले उसका पेपर बनवा देंगे कि हमको पैसे मिलने वाले। ठीक है। कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अब ये क्या होता है कि आरबीआई ये हमारी बैंक वो क्या करती है अलग अलग वेरियस रेट्स रखती है कि अगर हम फार्मर को पैसे देंगे लोन पे तो इतने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, अगर हम किसी बस वाले को ले रहे कार वाले को लोन दे रहे तो हम उसको इस रेट पे देंगे। ऐसे वेरियस रेट्स रखते हैं जिसके अंदर उन लोगों ने सब डिसाइड किया होता है कि इसको इतना रेट, इसको इतने इंटरेस्ट पे देना है, इसको इतने इंटरेस्ट पे देना है, इसको इतने इंटरेस्ट पे देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप किस पे बताओगे, कमेंट सेक्शन में या तो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, दोनों पे ही हम अवेलेबल है, दोनों पे आंसर देंगे। अगर कुछ भी डाउट हो आपको, आधी रात को भी ऐसा लगे ना कि हम पढ़ रहे हैं और हमको नहीं आ रहा है तो हमको मैम से पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी बात कि इसको ध्यान से पढ़ लेना, 4 चैप्टर में मैंने 2-3 चीज़ तुमको आईएमपी बताई है, तो ये 2-3 चीज़ों को प्लीज़ देख लेना। जब हम रिवीजन वीडियो लेंगे तब तो मैं बता ही दूंगी, पर अभी देख लेना, ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए वेट करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।